नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मोस्ट एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आप सब लोगों को पाइथन लैंग्वेज सीखने से पहले इन टॉपिकों को ध्यान में रखकर सबसे पहले सीखना चाहिए। दुनिया की 4 से 5 टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आ रही एक लैंग्वेज है पाइथन, जो कि नई ही आई है, अभी दुनिया में नई ही इंट्रोड्यूस हुई है। और ये आते ही तबाही मचा रही है कोडिंग की साइड में, प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हम आपसे इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं लगभग ऐसे 20 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आप लोगों को पाइथन लैंग्वेज, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, आप अगर इसको सीखने जाओ तो उससे पहले इन सारे टॉपिकों को अपनी लिस्ट के अंदर डाल लो, जिससे कि आप इन टॉपिक्स को सीख जाओगे। तो आप मान के चलिए कि आपको इसके बाद एक प्रो लेवल की, एक एडवांस लेवल की पाइथन आ जाएगी। और उसके बाद आप आसानी से ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट जैसी चीज़ें कर पाएंगे, जहाँ पर भी इस लैंग्वेज को यूज़ कर कर ये सारे काम हो रहे हैं। तो हम ये सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए, तो हम ये सारी की सारी जानकारी इसी वीडियो में आपके लिए रख रहे हैं। देखो, मैंने इस जानकारी को 2 जगहों से, 2 से 3 जगहों से निकाला है। स्पेशली आप लोगों के लिए 2 से 3 जगह से जानकारी को निकाला है, जिससे कि आप सभी ऑडियंस को, सभी लोगों को, जो भी मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको मैं सारी चीज़ें क्लियर बता सकूं। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बिगनर से एडवांस जाने के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको दे दूं, क्योंकि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब आप इसको सीखोगे, आप सोचोगे कि आप सारे टॉपिक कवर कर लो, जो कि एक संभव नहीं लगते एक पॉइंट पे। मतलब कि उसके लिए आपको फिर ऐसा करना पड़ेगा कि उसमें टाइम ज़्यादा देना होगा। आप कर सकते हैं ऐसा, लेकिन पहले आप इन टॉपिक्स को रेडी ज़रूर करना। मैं आपको ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। साथ ही इस वीडियो के नीचे मैंने दोनों टॉपिक की लिस्ट भी दी है, आप चेक कर लेना। और फिर उसके बाद इन सारे टॉपिकों को रेडी कर कर पढ़कर आप इसके बाद अपने ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट जैसी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि आज के समय पे बहुत ज़्यादा एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। किसी को भी कोई भी तरीके की कोई भी चीज़ों के लिए कुछ करना होता है तो ऐप बना देता है। जैसे कि किसी को अगर जॉब सर्च के लिए कुछ बनाना है लोगों के लिए, तो वो ऐप वेबसाइट बना देता है। किसी को गेम बनानी है तो वो गेम बना देता है, वीडियो गेम बना देता है, तरह तरह की गेम बना देता है। इसी तरीके से आप देखोगे कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग वेबसाइट बनाई जा रही हैं। जैसे अगर आप एक छोटे से छोटा बिजनेस भी करते हो, या बिजनेस नहीं करते हो, कोई कंपनी वगैरह चलाकर कोई बड़े लेवल का बिजनेस भी करोगे, तो आप देखोगे कि आपको एक वेबसाइट और एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर आप खुद ना बनाकर एक कोडर से बनवा सकते हैं, एक प्रोग्रामर से बनवा सकते हैं। इसीलिए आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो जब, तो आप इसको सीखना। एक वीडियो आप लोगों के लिए रहेगा कल, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है वहाँ पे कि आपके लिए 40 से भी ज़्यादा ऐसी टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पूरे वर्ल्ड भर की, यानी कि मैं आपको दुनिया भर की, जैसे आप जानते हो हज़ारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, आप हज़ारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ना सीखें, सिर्फ आप मेरे द्वारा दी गई ये 40 से 50 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख लेना। आप मान लीजिए कि आप टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि यही यही कुछ 40 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जिसको यूज़ कर कर दुनिया के बड़े बड़े लोग, बेसिकली लोग ऐप, वेबसाइट और गेम्स बना रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। उसका कारण यही है कि वो यही 40 से 50 कोडिंग लैंग्वेज इसको यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए, आप क्या कहते हैं, आपको ये लिस्ट दे दी जाए? तो दे दी है, बिल्कुल वीडियो के नीचे दे दी गई है। ठीक है, आप अगर मुझे पूरे विश्व भर के किसी भी एरिया से देख रहे हैं, रैंडम, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस एरिया से देख रहे हैं, ईरान से देख रहे हैं, इटली से देख रहे हैं, इराक,
रशिया, चाइना या फिर यूक्रेन या फिर आप इंडिया से, या फिर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर आप मुझे कुवैत, केन्या, युगांडा, बांग्लादेश, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान या दुनिया के किसी भी एरिया से देख रहे हो, मैं बता दूँ दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें यही सब चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी में एक हाइप बनी हुई है। टेक्नोलॉजी इन्हीं के बेस पर चल रही है, जैसे कि C++, सी, जावा, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन, और इसी के साथ साथ 4 से 5 और लैंग्वेज हैं जिनकी मदद से पूरा टेक वर्ल्ड चलाया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, और ये लोग करोड़ों छाप रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जो कि गलत भी नहीं है क्योंकि इन लोगों को इतनी एडवांस चीज़ें आती हैं। तो वही मैं कहूँगा पाइथन अगर आप सीखो तो पाइथन के ये सारे टॉपिक करने बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना, ठीक है। बाकी मैं ऑफलाइन में भी इसको अलग से सिखाने वाला हूँ, ऑनलाइन में भी ये सिखाऊंगा। अभी आप इतना समझिए पाइथन कोडिंग लैंग्वेज के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको कर लीजिए। ये मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ इस वीडियो के नीचे, मोर सेक्शन में जाके देख लेना। लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर करना है इस जानकारी को विश्व भर के हर एक एरिया तक, और कमेंट में बताने हैं अपने नए टॉपिक जिस पर वीडियो आपको आगे चाहिए हो, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर medium.com नाम की वेबसाइट है, medium.com, ध्यान से सुनिए, medium.com। इस वेबसाइट पे आप आते हो तो आपको साफ दिख जाता है पाइथन टॉपिक्स फॉर बिगिनर्स टू बेसिक, फ्रॉम बिगिनर्स, फॉर बिगिनर्स के लिए, नए लोगों के लिए, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, मतलब कि जैसे कि आप जानते हो ऑपरेटर्स और उसके अलावा टोकन्स, कीवर्ड्स, ये एक ऐसे टॉपिक्स है, आइडेंटिफायर्स, ये वो टॉपिक है जो कि बेसिक टॉपिक्स है, और आप बिगिनर्स होंगे तो आपको सबसे पहले इसको तो सीखना ही है। इसके साथ साथ एडवांस में आप ये सारे टॉपिक सीख सकते हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। मैंने ये सारे प्रोवाइड कराए हैं आप लोगों को लिस्ट, ये आप चेक करके आए जल्दी से जल्दी और इसको पढ़ ले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके सामने सारी चीज़ें रख देते हैं, और समझ आए तो लोगों तक पहुँचाना भी है जानकारी को। कमेंट के अंदर नए टॉपिक्स बताने हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में लेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी 17,000 वैकेंसी एसएससी सीजीएल की है उसकी तैयारी करा रहा हूँ, कल से सभी जुड़ जाना। इसके साथ साथ एमटीएस हवलदार का भी प्रिपरेशन कराऊंगा, एएलपी का भी कराऊंगा, और एनटीपीसी रेलवे का, और बैंकिंग में आपका आईबीपीएस का जो वैकेंसी था, जो आपका 10,000 वैकेंसी था, इसके अलावा आईबीपीएस का एक और वैकेंसी 6,000 कल आया है। जी हाँ, कल क्लर्क का वैकेंसी भी आ गया है तो उसका भी मैं प्रिपरेशन कराऊंगा। तो बैंकिंग साइड में 20,000 प्लस वैकेंसी हमारे पास आ रही है। इसके साथ साथ रेलवे में 1 लाख प्लस आएंगी, 1 लाख प्लस टोटल आराम से आ जाएंगी, इतनी तो 3 लाख तो वहाँ पर वैकेंट पड़ी हैं भारत वालों के लिए, उसकी प्रिपरेशन करा दूंगा। ये भारत के लिए बात कर रहा हूँ स्पेशली, रेलवे वालों को लाखों प्लस वैकेंसी जो आपकी है वहाँ पर, उसकी प्रिपरेशन। बैंकिंग साइड की 20,000 प्लस वैकेंसी। इसके अलावा आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आज आया है, उसको आप चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है। देखिए हम हर तरीके का वीडियो ना ले पाते हैं, संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने कहा है कि आप टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम पर मैं सारी चीज़ें फाइल टू फाइल, लिंक और फाइलें वहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके देखिए हमारे पास काफ़ी बड़े बड़े अपडेट आए हैं। एक तो आईबीपीएस का क्लर्क का वैकेंसी आया है, इसके अलावा यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, इसके अलावा आपका प्रिपरेशन भी है अलग अलग एग्जाम्स का। तो इसीलिए कह रहा हूँ आप ऐसा ना करें कि सोच रहे हो प्रिपरेशन मिल नहीं रहा, मिलेगा। मैंने आपको पहले भी दिया है बीच में कुछ वीडियोज़ प्रिपरेशन की, और अब भी दूंगा। तो आप बस ये करें, चैनल से जुड़ जाएँ। दूसरा, इसके अंदर हम अलग से टॉपिक भी कवर करते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल इवेंट्स को, करंट अफेयर्स को भी हम कवर करते हैं, और गवर्नमेंट पर भी हम देखते रहते हैं कि वो लोग जो कर रहे हैं वो भी आपके सामने बताते रहते हैं, ठीक है। हाँ, अभी तो हम इंडिया बेस्ड सारा चीज़ें ले रहे हैं, हम धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज़ के भी सारे टॉपिक्स को हम लेंगे वीडियोस में। जैसे ये पाइथन वाला जो टॉपिक है ये वर्ल्ड लेवल का टॉपिक है, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो स्पेसिफिक एरिया बेस्ड नहीं है, ये एक स्टडी है, एक कोडिंग लैंग्वेज है जिसको सीखने के बाद आप ऐप, वेबसाइट और गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं। जो कि आप जानते हैं, जैसे आप फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, व्हाट्सअप चला रहे हैं, या यूट्यूब और गूगल का आप अगर क्रोम भी चला रहे हो ना, तो वो सब इन लोगों ने ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट की मदद से बनाए हुए हैं, और उसके बिहाफ पर इनकी कंपनियां चल रही हैं। मतलब ये लोग इन्हीं टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर आज अपनी कंपनियों को जगह जगह चला रहे हैं। इसीलिए कहूँगा कि पाइथन अगर आप सीख रहे हो तो बिगिनर्स के लिए बेसिक टू एडवांस के सारे टॉपिक इस वीडियो में दिए जा रहे हैं, फिर आप इसको कवर कर लेना, ठीक है।
तो सबसे पहले आप देखो बेसिक टॉपिक्स हमारे पास इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, जैसे कि पाइथन है क्या। आप नाम, आप देखिए नाम किसी ना किसी को कुछ नाम तो रखना था, उसने कोडिंग लैंग्वेज फाइंड करी, ठीक है, उसके बाद उसने नाम पाइथन रखा, तो वही है, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन व्हाट इज़ पाइथन आप समझ लेना। और इंस्टॉलिंग पाइथन, पाइथन को इंस्टॉल करना आना चाहिए। पाइथन वैसे एक तरीके का सॉफ्टवेयर टाइप होगा। पाइथन को चलाने के लिए, पाइथन की कोडिंग करने के लिए आपको एक पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ता है, उसका एक सॉफ्टवेयर होगा, आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं, IDLE होता है, या फिर अलग से कोई सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। पाइथन सेल और स्क्रिप्टिंग में फ़र्क पता होना चाहिए। पाइथन IDES ये लेना होगा आप लोगों को अपने उसमें लैपटॉप में। आप मोबाइल में भी कोड कर सकते हैं पाइथन का, आज के समय पे बहुत आसान है, संभव है कि आप स्मार्टफोन में भी कोडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में, PC में, मैकबुक में, ठीक है, और थिंक पैड जैसी चीज़ों में, या फिर आप मान के चले कि आप अगर कोई मैकबुक चला रहे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, आईफोन में भी आप कोड कर सकते हैं। अब डेटा टाइप और वेरिएबल्स ज़रूर पढ़ने हैं। डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स के अंदर इंटीजर्स, फ्लोट्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस, ये टॉपिक्स के नाम है। टाइप कन्वर्जन मतलब कि इन टाइप्स को आपस में कन्वर्ट करना आना चाहिए। वेरिएबल्स और असाइनमेंट, बेसिक ऑपरेटर्स आपको पता होने चाहिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन और लॉजिकल, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑपरेटर आते हैं। अर्थमेटिक में प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइस और इसके अलावा रिमाइंडर जैसे ऑपरेटर आते हैं, और वो सब आपको पता होने चाहिए। कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब जैसे कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जैसे कि इफ़, एलिफ और एल्स, ये कंडीशन लगाई गई चीज़ें हैं। लूप्स मतलब फॉर, वाइल, ब्रेक, कंटिन्यू और पास, इन तीनों को पढ़ना है। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में आपका आ जाता है लिस्ट, टपल्स और सेट्स और डिक्शनरीज, ये सब आप पढ़ सकते हैं। फंक्शंस के अंदर मैं आपको बता दूं, डिफाइनिंग, फंक्शन को डिफाइन करना, कॉलिंग कैसे करते हैं फंक्शन को, और इसके अलावा आर्ग्यूमेंट्स, रिटर्न वैल्यूज, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, मॉड्यूल एंड पैकेजेस के अंदर इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स और एक्सप्लोरिंग द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। इंटरमीडिएट टॉपिक आप लोगों के हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, फंक्शंस कंटिन्यूड और लैम्डा फंक्शंस, और यहाँ पर एस्ट्रिक्स, ARGS जिसको आप कहते हैं, और डबल स्टार मतलब आपका KWARGS, और डी को रेटर्स, और इसके अलावा जनरेटर्स। फाइल हैंडलिंग में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीडिंग, राइटिंग फाइल्स और वर्किंग विद डायरेक्टरीज, और एक्सेप्शन हैंडलिंग ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट, ये इसके अंदर टॉपिक बेसिक वालों में इंपॉर्टेंट है। एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली, और कस्टम एक्सपेंशन वाला टॉपिक आप जरूर देखना। इसके अलावा आपको बता देता हूँ क्लासेस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर OOP में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स और इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशंस, और इसके अलावा इंटरमीडिएट डेटा स्ट्रक्चर्स में स्टैक्स, क्यूज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब आप इसको पढ़ेंगे, खासकर जब इसको पढ़ने के बाद जब आप इसका कोड करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। स्टैक्स, क्यूज, लिंक्ड लिस्ट, इसके अलावा यूजिंग कलेक्शंस मॉड्यूल को यूज़ करते हुए आपको आना चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशंस, वर्किंग विद एक्सटर्नल लाइब्रेरीज जैसे कि PIP और एंड पैकेज मैनेजमेंट। कॉमन लाइब्रेरीज हो जाती है रिक्वेस्ट और नमपाई और पंडास, ये आप जरूर पढ़ना, ये कॉमन सी लाइब्रेरीज हैं, ये आपके क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। और अदरवाइज आप जब ऐप बनाओगे डेवलपमेंट करके, डेवलपमेंट मतलब ऐप डेवलपमेंट मतलब हो जाता है आपको कुछ कोडिंग की मदद से उसके ऐसा कुछ आना चाहिए जिससे आप ऐप, बने गए ऐप के अंदर भी कुछ नए फीचर्स डाल सके और उसी को बना भी सके, तो वो ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट उसको कह रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से आप समझ गए हो। ये देखिए मैंने आपको अभी तक जो बताया उसके अंदर इंटरमीडिएट और बेसिक सारे टॉपिक हमारे आ गए। अब हमारे को डायरेक्ट एडवांस पे जाना है। ये टॉपिक इतने इंटरेस्टिंग है, हालांकि ये आपको 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, 1 से 2 घंटे में हो जाएंगे। प्रैक्टिस के साथ इसमें 3 घंटे के अंदर आपका पूरा पाइथन हो जाएगा। एडवांस्ड टॉपिक हमारे पास एडवांस्ड OOP कॉन्सेप्ट जैसे कि मेटा क्लासेस और डेकोरेटर्स इन क्लासेस, और एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस, और मल्टी थ्रेडिंग और मल्टी प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग एंड APIs आपको पता होने चाहिए, जैसे कि बिल्डिंग कैसे आप APIs बनाते हैं, फ्लास्क के साथ कैसे बनेगा और डिजेंगो के साथ, ये भी अलग से कोई टेक्नोलॉजियाँ हैं। कंज्यूमिंग APIs विद पाइथन आपको आना चाहिए। डेटा बेसिस में आपको SQLite और MySQL और पोस्ट रे SQL विद पाइथन आना चाहिए। ORMs लाइक SQL,
कैमी और एडवांस लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क के अंदर वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। जैसे कि आपको कुछ एडवांस लाइब्रेरी पता होनी चाहिए, फ्रेमवर्क्स पता होने चाहिए, जिसमें आप वेब डेवलपमेंट जानोगे, जिसको आप डी जेंगो और फ्लास्क की मदद से करोगे। डेटा साइंस आप सीखोगे, डेटा साइंस इस साईपाई से और मैट प्लॉटलिब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये ज़रूर पढ़नी है उसके अंदर। और मशीन लर्निंग, टेंसर फ्लो और स्कीट लर्न, ये दोनों आप इसके अंदर सीखेंगे। मशीन लर्निंग इसकी मदद से सीखा जाएगा। मेमोरी मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, पाइथन सी एक्सटेंशन और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर असिंक और अवेट और असिंक्रोनस फ्रेमवर्क्स जैसे कि फास्ट एपीआई जैसी चीज़ें यहाँ पर आपकी हो जाएंगी। तो देखिए सिर्फ 8 से 9 ऐसे टॉपिक दिए इन्होंने, जिनको आप करते हैं तो आप बेसिक से एडवांस पहुंच जाते हैं सीधा उस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आज के समय पर पाइथन डेवलपर की या पाइथन कोडर की या पाइथन इंजीनियर की मैं बात करूं तो उसको लगभग लगभग लैक्स के अंदर पर मंथ सैलरी मिलती है। लैक्स, बिल्कुल सही सुन रहे हो, पर मंथ 1 लाख प्लस सैलरी होता है उसका, अगर उसको ये सब आ जाता है। तो आप अगर ये सब सीखते हो तो आपको 1 लाख प्लस सैलरी मिल सकता है। अब इसके अंदर अगर आप इसी को इंटरनेट पर डाल देते हो ब्राउज़र करके, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन पाइथन, देखिए आप सिर्फ सिंपल इतना ही डालेंगे तो भी इसमें आपको दिखेगा, पूरी लिस्ट इसमें मिल जाती है, जिसके अंदर फंक्शंस इन्होंने बताए, रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइल हैंडलिंग, फाइलों को हैंडल कैसे करते हैं। जैसे इंटरनेट पर तरह तरह की फाइलें आपको पता है होती हैं, ठीक है, उन फाइलों को हैंडल करने के लिए इन्हीं कोडिंग लैंग्वेज इसका यूज़ होता है। तो वही इधर लिखा है कि फाइल हैंडलिंग और डेटा टाइप्स, लैम्डा फंक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिस्ट, टपल्स और सेट डिक्शनरीज और पाइथन डेस्क्रिप्टर्स जैसी चीज़ें यहाँ पता होनी चाहिए। आप इसको जैसे ही इसमें नीचे जाते हो तो आपको यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स एकदम से थोड़ी 4-5 लाइन देकर अच्छे से समझा रखे हैं। इसको आप इस पर क्लिक करके आप इसको और अच्छे से पढ़ सकते हो यहाँ से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेकोरेटर्स, ऑपरेटर्स और जनरेटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाइथन टपल्स और कोपिंग और मॉड्यूल्स और अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये आपको पढ़ना है इसके अंदर, जितने भी तरीके के ऑपरेटर हैं। कॉम्प्रिहेंशंस और एक्सेप्शन हैंडलिंग और डेटा स्ट्रक्चर और आइटरेटिंग ओवर डिक्शनरीज और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, व्हाट इज पाइथन और पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट और लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स। अगर आपने ये मान के चलिए ये 15 से 20 टॉपिक अगर आपने कर लिए, ये पाइथन कोडिंग में बहुत ज़रूरी टॉपिक हैं, इसको ज़रूर कवर करना है, तभी आप पाइथन में एक अच्छे लेवल के प्रोग्रामर कहलाएंगे। दूसरा हमारे पास दोस्तों फ्रेमवर्क ट्रेनिंग नाम का वेबसाइट है, इसकी तरफ से भी हमें यहाँ पर लिस्ट मिला हुआ है, इन्होंने 10 टॉपिकों के नाम लिए हैं। बेसिक की बात करूँ तो बेसिक्स आपको ऑफ द सिंटैक्स पता होने चाहिए। जैसे कि सिंटैक्स मतलब क्या होता है दोस्तों, सिंटैक्स एक फॉर्मेट होता है। पाइथन के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, उसके अंदर आप उसका जब कोड करते हो तो उसके लिए आपको कुछ लाइनें ऐसी होती है जो लिखनी ही है, कॉमन सी लाइनें होती है जो लिखनी होती है, जिसको आप सिंटैक्स कहते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो उसको भी आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा ये वाली बात। जैसे कि इट इज़ देयर ऑफ फॉर इम्पोर्टेंट दैट दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन इन एनी कोर्स, हर कोर्स में आपको पढ़ाया जाने वाला है। कोई भी पाइथन ही क्या, कोई दूसरी भी कोडिंग लैंग्वेज कराएगा तो वहाँ एक सिंटैक्स नाम का वर्ड यूज़ करेगा, जो कि एक प्रॉम्प्ट टाइप होता है, मतलब कि कॉमन सा कुछ कुछ ऐसे आपको सिंबल टाइप यूज़ करने होते हैं कुछ, जिससे कि वो कोडिंग हो पाती है। सेकंड आप देखते हो दोस्तों, मैं आपको बता दूं एसेंशियल टॉपिक्स पाइथन लैंग्वेज के अंदर, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स और फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स आनी चाहिए जितनी भी हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर बेसिक ऑफ इनपुट आउटपुट पता होनी चाहिए, मतलब कि इनपुट और आउटपुट, मतलब कोड करने के लिए कुछ इसमें एक फॉर्मेट होता है जिसको आप इनपुट वगैरह कहते हैं, और आपका उसके बाद आप उसको रन करते हैं तो एक आउटपुट सा निकाल के आता है। तो वो सब उसके बेसिक्स पता होने चाहिए, जहाँ पर फंक्शन वगैरह यूज़ होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स यूज़ करी जाती हैं। डेटा कंटेनर्स पता होने चाहिए इसके अंदर, जैसे कि लिस्ट, सेट्स और डिक्शनरीज और टपल्स। डेटा कंटेनर क्यों कह रहे हैं ये लोग, क्योंकि डेटा कंटेनर मतलब इनके अंदर वो डेटा आपका आता है, लिस्ट, सेट्स और डिक्शनरी और टपल्स की मदद से ही आप डेटा डालते हैं, ठीक है। फंक्शंस आप देखिए, फंक्शंस काफ़ी तरह के होते हैं, एक तो इन बिल्ट फंक्शन होता है, एक होता है यूज़र बेस्ड फंक्शन, मतलब कि एक आपने बनाया कोई फंक्शन और एक पहले से ही बना हुआ है कोडिंग के अंदर, वो एक फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शंस पढ़ने हैं।
इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एरर हैंडलिंग, मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज, टेस्टिंग, बेसिक फाइल हैंडलिंग, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप ये पढ़ लेते हैं तो आप समझिए कि आपकी एक अच्छी शुरुआत इस कोडिंग लैंग्वेज में हो गई। तो मैं वही कह रहा था, और अगर आप यहाँ पर डालोगे तो आपको अलग से प्रैप बाइट ने भी इसके ऊपर लिस्ट रेडी करी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं बेसिक बेसिक प्रोग्रामिंग पाइथन लैंग्वेज के। वैसे सी प्लस प्लस, जावा और जावा स्क्रिप्ट और दूसरे सी शार्प जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करना है आप लोगों को। ठीक है, इस वाले को जब करोगे तो ये सारे टॉपिक रेडी करना जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे वो टॉपिक हैं जो कि आपको आ गए तो आप मान के चलिए आपको एक अच्छे तरीके से ये लैंग्वेज आ गई। किसी का कोई पॉइंट ऐसा हो जिसको बताना हो, वो डेफिनेटली कमेंट करके बताएं, नए टॉपिकों को भी वो बताता रहे। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मैं आपसे मिलूंगा जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।